Hello everyone, this is Renu and you are watching Tricks. Today in this video we are going to learn about cylinder and some formulas of cylinders, how we can solve the questions related to cylinder we are going to learn in this video. And we are going to solve some examples to make it understand more clearly. So let's start with our first point, that is right circular cylinder. राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है ये जान लेते हैं. एवरी डे वी सी अराउंड अस मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज रोड रोलर. रोड रोलर तो आपने देखा होगा ना, डेली के डेली मतलब हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, जैसे कि रोड रोलर आपने देखा होगा, गैस सिलेंडर तो सबने ही देखा होगा. अ सर्कुलर स्टोरेज टैंक, एक सर्कुलर स्टोरेज टैंक या फिर एक सर्कुलर पिलर या फिर एक सर्कुलर पाइप या सर्कुलर पेंसिल या फिर मेजरिंग जार etc. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने क्या देखी, सिलेंड्रिकल शेप में देखी हैं. विच हैव, उसके पास क्या क्या है, विच हैव द सेम शेप नोन एज द शेप ऑफ सिलेंडर. जैसा आपने देखा होगा सिलेंडर का शेप होता है, वैसे ही सिमिलर शेप्स इन एग्जाम्पल्स का होता है. ठीक है, सिलेंडर का शेप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा होता है सिलेंड्रिकल शेप. और ऐसे ही इन ऑब्जेक्ट्स को रिकॉल कीजिए फटाफट अपने माइंड में और देखिए कि कैसे वो इससे सिमिलर है. अब जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन है ये क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये बात. ठीक है, सिलेंडर हैज़ टू सर्कुलर एंड्स. सिलेंडर के पास क्या होते हैं, दो सर्कुलर एंड्स होते हैं, एक ये और एक ये. द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू एंड्स, और जो लाइन जॉइन कर रही है दोनों एंड्स से वो कहलाती है हमारी एक्सिस ऑफ सिलेंडर. द सर्कुलर एंड ऑन विच द सिलेंडर रेस्ट इज कॉल्ड इट्स बेस, और जो सर्कुलर एंड है जिसमें जो सिलेंडर होता है वो रेस्ट करता है उसको हम बेस कहते हैं. लेंथ बिटवीन द टू एंड्स इज कॉल्ड लेंथ और द हाइट ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, दो एंड्स के बीच में जो लेंथ होती है उसको हम या तो लेंथ बोलते हैं या हाइट ऑफ सिलेंडर बोलते हैं. If the axis of cylinder is perpendicular to each cross section, then the cylinder is called right circular cylinder. अगर जो एक्सिस है वो क्या होगी, जो सिलेंडर है उसके जो भी दोनों क्रॉस सेक्शन है उनके क्या होगी, परपेंडिकुलर है, तो हम उस सिलेंडर को बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर. तो ये थे कुछ पॉइंट्स सिलेंडर के बारे में, और जिसमें हमने ये भी जान लिया कि राइट सर्कुलर सिलेंडर किसे कहते हैं. अब कुछ फॉर्मूलेस डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. हमने क्या कंसिडर किया, एक सिलेंडर जिसकी हाइट थी h यूनिट और बेस रेडियस हमने मान लिए r. ठीक है, तो देन वी हैव वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर h क्यूबिक यूनिट्स. और कर्व्ड या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा हमारे पास, 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट. ओके, अब जो लास्ट है, लास्ट फॉर्मूला वो क्या है यहाँ पे हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट. ओके, तो दैट मीन्स 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर स्क्वायर यूनिट. ठीक है, 2 पाई आर दोनों में था तो मैंने उसे कॉमन ले लिया और 2 पाई आर अब ब्रैकेट h प्लस आर स्क्वायर यूनिट इसका फॉर्मूला हो गया. तो दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज वी आर गोइंग टू यूज वाइल सॉल्विंग एग्जाम्पल्स. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने फॉर्मूला जान लिया, पाई आर स्क्वायर एच. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमने जान लिया 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया हमने जान लिया 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर. अब आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में जिनको हम सॉल्व करके जो हमने अभी तक फॉर्मूले पढ़े उनकी हेल्प से इजीली उन्हें समझेंगे. ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. हमें तीनों चीज़ें इसमें निकालनी है जो अभी हमने फॉर्मूलेस पढ़े, जिनके वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग बेस रेडियस, जिसका बेस रेडियस हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर
एंड हाइट इज ऑल्सो गिवन 18 सेंटीमीटर. सो सी हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे. अब बेस रेडियस गिवन है दैट इज 10.5 सेंटीमीटर और ये हमारे पास आ गया है क्या, इसका डायमीटर हो गया है 21.2. ठीक है, 10.5 को मैंने एज अ फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये आ गया मेरे पास 21/2. अब हाइट क्या गिवन है, 18 सेंटीमीटर गिवन है. तो अब हम पहला फॉर्मूला लगाते हैं जो क्या फाइंड करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई आर स्क्वायर एच लगाने पे क्या आ रहा है, पाई की वैल्यू क्या होती है आप सबको पता होगा, दैट इज 22/7 और आर की वैल्यूज़ क्या है यहाँ पे 21/2 इंटू आर फिर से करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है तो फिर से क्या हो गया 21/2 इंटू एच दैट इज 18. ठीक है, एच क्या हो गया 18. तो यहाँ से हमारे पास इन सबको सॉल्व करके 2 2 और 7 7 7 3 21. ऐसे ही इसको और सॉल्व करके 2 2 9 18. ऐसे ही सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाला जो क्या आया 6237 सेंटीमीटर क्यूब. अब क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट. तो 2 पाई आर एच मीन्स 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर दैट इज 21/2 इंटू 18 दैट इज एच. इस सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे क्या 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. फिर है हमारा टोटल सरफेस और एरिया ऑफ सिलेंडर जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर. तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर दैट इज 21/2 और यहाँ से क्या आ गया एच 18 और आर 21/2. तो इन सबको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 1880 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या गिवन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज. जो बेस होता है सिलेंडर का ये क्या है, इसका सर्कमफेरेंस हमें गिवन है, दिस इज द बेस 176, हाइट दे रखी है 65. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया. हमें वॉल्यूम भी फाइंड करना है और लेटरल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है. तो देखिए कैसे करेंगे, लेट द बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी 8 सेंटीमीटर. जो बेस होता है उसका रेडियस हमने मान लिया सिलेंडर का 8 सेंटीमीटर. देन सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस, उसके बेस का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है. तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 176. तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 176. तो 2 इंटू 22/7 यहाँ पे हमें आर की वैल्यू नहीं पता तो इंटू आर इज इक्वल टू 176 हो जाएगा. तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो आ जाएगा 176, ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवीजन हो जाएगा. सेम फॉर दिस, ये भी मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवीजन हो जाएगा. तो आ जाएगा आर इज इक्वल टू 176 इंटू 7/44. इसको सॉल्व करके मेरे पास आर की वैल्यू आ गई दैट इज 28. अब मेरे पास क्या आ गया, आर 28 आ गया, एच गिवन है 65. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है. तो मैं इनकी वैल्यू डाल दूंगी इसमें, पाई दैट इज 22/7, आर दैट इज 28, स्क्वायर है आर स्क्वायर तो 28 इंटू 28 और एच क्या है 65 तो इंटू 65. तो तीनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये जो आ गई इसकी वैल्यू आ गई है. ठीक है, तो ये आ गया 1,60,160 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. यहाँ पे इसका क्या पूछा था और लेटरल सरफेस एरिया पूछा था, तो उसको देखते हैं. सो द लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट. तो हम इसमें इसकी वैल्यू डालेंगे 2 इंटू
22/7 इंटू 28 इंटू 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई है यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया की, जो है 11,440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन हमारा अ सिलेंड्रिकल टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ, सिलेंड्रिकल टैंक दी कैपेसिटी है 5,632 मीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज, अगर उसके बेस का डायमीटर है 16 मीटर, फाइंड इट्स डेप्थ। ठीक है, डेप्थ उसकी हमसे पूछी गई है। तो डेप्थ ऑफ ए सिलेंडर मीन्स क्या होगी, उसकी हाइट। ये एक सिलेंडर है, उसका बेस हमें गिवन है 16, ठीक है, और डेप्थ मतलब क्या होगी, इसकी गहराई। गहराई मीन्स क्या होगी, इसकी हाइट होगी। ठीक है, तो लेट द डेप्थ ऑफ द सिलेंडर टेकन बी h मीटर, रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बेस का क्या दे रखा है 16 दे रखा है कंप्लीट, तो रेडियस क्या हो जाएगा बेस का 8 हो जाएगा। कैपेसिटी ऑफ द टैंक हमें गिवन है, दैट इज 5,632 मीन्स वॉल्यूम ऑफ द टैंक। वॉल्यूम हमें पता है, ठीक है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसमें से पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आर की वैल्यू हमें पता है 8 इंटू 8, और एच निकालना है। एच मीन्स डेप्थ निकालनी है। समझ आया ना आपको कि यहाँ पे डेप्थ मतलब क्या है, डेप्थ मतलब है यहाँ पे इस जो सिलेंडर है इसकी हाइट। ठीक है, ये कितना गहरा है। अब देखिए हमें वॉल्यूम ऑफ अ टैंक गिवन था, फॉर्मूला हमें पता है, तो यहाँ से हम इसकी डेप्थ निकाल लेंगे। और बेस का डायमीटर गिवन था, तो यहाँ से हमने इसका रेडियस निकाल दिया। डायमीटर गिवन था तो हाफ ऑफ डायमीटर दैट इज रेडियस। तो ये हो गया हमारा 22/7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू एच इज इक्वल टू 5,632। अब यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे इजीली। देखिए ये सब जो मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवीजन पे आ जाएंगे। 22/7 क्या हो जाएगा 7/22 इंटू 1/8 1/8। तो h इज इक्वल टू यहाँ से पूरा से सॉल्व करते हुए मेरे पास आ गया 28। तो हैंस द डेप्थ ऑफ द गिवन सिलेंडर इज 28। क्या आ गई, डेप्थ आ गई सिलेंडर की 28 मीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ सर्कुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ एंड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड। ठीक है, एक सर्कुलर पेपर था जिसकी विड्थ थी 14 सेंटीमीटर, उसको रोल किया गया अलोंग इट्स विड्थ एंड सिलेंडर ऑफ रेडियस, एक सिलेंडर के रेडियस पे जिसका रेडियस था 20 सेंटीमीटर। ओके, ये सर्कुलर पेपर रेक्टेंगुलर पेपर था, इसको ऐसा एक सिलेंडर बना दिया जिसकी रेडियस थी 20 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और विड्थ क्या था पेपर का 14 सेंटीमीटर था, विड्थ मतलब ये, तो ये 14 है मतलब इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, अभी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। तो पाई दैट इज 22/7, आर स्क्वायर क्या है, आर की वैल्यू 20 है, तो 20 इंटू 20, और एच क्या है 40, तो इंटू 14, तो जिससे हमारा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर आ गया ये 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। हैंस द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर पीस है पेपर का जिसका है डायमेंशन 22 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग। इसको भी फोल्ड किया गया विदाउट ओवरलैप करते हुए, उससे एक सिलेंडर बना। देखो अब जितनी इसकी विड्थ होगी उतनी उसकी हाइट होगी, दैट इज 6 उसकी हाइट होगी। अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ओके, अब रेडियस भी क्या है यहाँ पे गिवन नहीं है, तो देखिए कैसे हम इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे। क्लियरली द लेंथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज द पैरामीटर ऑफ द बेस ऑफ द गिवन सिलेंडर। जो लेंथ है ना रेक्टेंगल की, वो क्या हो जाएगी, पेरीमीटर हो जाएगी इसके बेस, जो भी बेस है सिलेंडर के उसके। एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। ठीक है, तो हाइट क्या हो गई इसकी, ब्रेड्थ क्या थी 6 थी, तो ब्रेड्थ 6 थी तो हाइट भी 6 हो गई। अब रेडियस निकालना है हमें, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस क्या है 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू लेंथ दैट इज 22। तो 2 पाई आर से यहाँ पे 2 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22 करेंगे। यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे जो हमारे पास आ गई 7/2। अब हमारे पास आर भी आ गया है और एच भी हमें गिवन था, तो
तो हम क्या कर लेंगे, इजीली वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर फाइंड आउट कर लेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आ गया इसको सॉल्व करके 231 सेंटीमीटर क्यूब। तो हेंस द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 231 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम आ गया। देखिए जहाँ पे आपको रेडियस और विड्थ दी है वहाँ पे तो इजीली निकल गया था ना पिछले क्वेश्चन में। बस यहाँ पे हमें क्या किया था, रेडियस नहीं फाइंड मतलब नहीं गिवन था, तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना था। तो हमने रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे देख लीजिए आराम से इसे। हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ अ दैट रेक्टेंगल गिवन है, तो वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बेस जो होता है सिलेंडर के उसके पैरीमीटर के इक्वल। तो यहाँ से इजीली हम क्या कर लिया, इसका रेडियस निकाल लिया। फिर तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, रेडियस निकाल लिया, हाइट गिवन है, तो इजीली हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिएगा, हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ must be dug out to shrink a well which is 16 मीटर deep। ठीक है, एक हमें कितना मतलब क्या करना पड़ेगा, क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ को डग करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा एक वेल के लिए जिसकी डेप्थ क्या है, जो कितना डीप होने वाला है 16 मीटर, एंड विच हैज़ रेडियस, जिसका रेडियस क्या है 3.5 मीटर है। इफ़ द अर्थ टेक्स आउट इट स्प्रेड ओवर अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, जितना भी उसमें जब हमने उसे खोदा ना तो उसकी जो भी मिट्टी थी उसको हमने स्प्रेड कर दिया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट में जिसकी डायमेंशन है 25 मीटर इंटू 16 मीटर, मीन्स लेंथ और ब्रेथ गिवन है उसका रेक्टेंगल प्लॉट का। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म सो फॉर्म्ड, तो हमसे पूछा गया है जब वो मिट्टी उस रेक्टेंगुलर प्लॉट में डालेंगे तो उसकी कितनी हाइट इंक्रीज हो जाएगी उस मिट्टी को डालने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। अब देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। आर हमें गिवन है 3.5, तो क्या हो जाएगा, इसे अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 7/2 मीटर। हाइट हमें गिवन है 16 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग क्या हो गया, डग आउट, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 22/7, आर 7/2 इंटू 7/2 और एच हमें गिवन है 16। तो इन सब वैल्यूज़ को डाल के मेरे पास आ गया 1616 मीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म का एरिया पहले क्या था 25 इंटू 16, तो दैट इज़ 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ हमने कर लिया, जो आ गया हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर। अब ए वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर्म्ड, हमें बताना है कि वॉल्यूम कितना उसका फॉर्म्ड हुआ होगा। तो जो जितना हमने वॉल्यूम निकाला है, क्या अर्थ से जो भी मिट्टी निकली है वो क्या आई थी मेरे पास 616 मीटर क्यूब। तो हम हाइट ऑफ अ प्लेटफॉर्म कैसे निकालेंगे, जो भी वॉल्यूम आया है उसको उसके एरिया, जो प्लेटफॉर्म के एरिया था उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 616 डिवाइडेड बाय 400 दैट इज़ 1.54 मीटर। तो क्या आ गई मेरे पास, हेंस द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर्म्ड इज 1.54 मीटर। ओके, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमें पहले वॉल्यूम निकाल लिया इजीली, फिर उसके बाद एरिया ऑफ उस प्लेटफॉर्म का निकाल लिया, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, हाइट जो पूछी गई थी प्लेटफॉर्म की तो उसको निकाल कर दिया, वॉल्यूम जो भी आया था उसको डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज अ क्लोज्ड मेटेलिक सिलेंड्रिकल बॉक्स, एक बंद सिलेंड्रिकल बॉक्स है मेटल का बना हुआ। ठीक है, इज 1.25 मीटर हाई, जो इसकी हाइट क्या है 1.25 मीटर हाई, एंड इट हैज़ अ बेस, इसके पास एक बेस है, हुज रेडियस इज, जिसका रेडियस है 35 सेंटीमीटर। इफ द शीट ऑफ द मेटल कॉस्ट, अगर जो मेटल है उसकी शीट कॉस्ट कर रही है 80 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 80 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कर रही है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मटीरियल यूज, तो हमें बताना है कि कितना मटीरियल यूज हुआ होगा उसका कॉस्ट। ऑल्सो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स इन लीटर, और हमें क्या करना है, बॉक्स की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है लीटर में। तो देखिए कैसे से करेंगे, हमें हाइट गिवन थी मीटर पे। ठीक है, दैट इज 25/100 मीटर,
और 5/4 मीटर आ गया। और हमें गिवन था रेडियस 35 सेंटीमीटर पे, तो उसको मीटर में चेंज किया तो वह आ गया 35/100 मीटर, दैट इज 7/20 मीटर। अब है एरिया ऑफ द मेटल यूज। एरिया ऑफ द मेटल क्या यूज हुआ है? टोटल सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द सिलेंडर बॉक्स होगा ना, मेटल तो पूरे ही बॉक्स में लगेगा ना, तो वो हो जाएगा हमारा 2πr ब्रैकेट h प्लस आर। तो हमारे पास सब वैल्यूज हैं, h भी है r भी है, तो हम पुट कर देंगे तो आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 7/20 इंटू 5/4 प्लस 7/20, तो आ गया मेरे पास 88/25 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ मेटल क्या था पर मीटर स्क्वायर? दैट इज 80 था, तो 80 इंटू 20 नहीं तो 88/25 हो जाएगा, जिससे वैल्यू आ गई मेरी ₹281.60। यह आ गया मेरा कॉस्ट, आ गया मेटल जो भी उस पूरे सिलेंडर में यूज़ हुआ था। नाउ अब हमें उसकी कैपेसिटी निकालनी है ना लीटर पे। क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, होप आपको समझ आया होगा कि पहले में तो हमें क्या करना था, कॉस्ट ऑफ मेटल यूज वो फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, कैपेसिटी बतानी थी बॉक्स की इन लीटर। तो हाइट हमें गिवन है 125 सेंटीमीटर में आ जाएगा अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो, और रेडियस 35 सेंटीमीटर। तो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स ही तो होगा, तो वो क्या होता है πr²h। πr²h में वैल्यूज डालो 22/7 इंटू r² दैट इज 35 इंटू 35 इंटू h दैट इज 125। तो इस सबको सॉल्व करके मेरे पास आ गया 481.25 लीटर। ठीक है, जो ये आया मैंने इसे लीटर में चेंज करा, तो मुझे किससे से डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, तो फिर ये लीटर में जो मेरा आंसर था, जो मुझे फाइंड आउट करना था कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स, वो आ गई 481.25 लीटर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है देखिए, अ आयरन पाइप, एक आयरन पाइप है, इज 21 मीटर लॉन्ग, जो 21 मीटर लंबा है। इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज, उसकी जो बाहरी डायमीटर है वो है 8 सेंटीमीटर। इफ़ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज, अगर पाइप 1 सेंटीमीटर मोटा है, ठीक है, ये पाइप है, इसकी जो बाहरी रेडियस है वो है मेरी 8 सेंटीमीटर। अगर पाइप कितना मोटा है, ये इसकी जो मोटापा है वो है 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, आयरन है, एंड द आयरन वेट इज 8 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वेट ऑफ द पाइप। तो पाइप का वेट हमें फाइंड आउट करना है। एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द पाइप क्या हो जाएगा, डायमीटर गिवन था 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो थिकनेस क्या थी पाइप की, 1 थी, तो इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा ना, तो 4 - 1 मीन्स 3 सेंटीमीटर हो गया। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr²h, तो पाई 22/7 r², 4 इंटू 4, और h हो गया मेरा हाइट ऑफ द पाइप दैट इज 21। तो इसमें आ गया मेरा 1056 सेंटीमीटर क्यूब। अब इंटरनल क्या आ जाएगा, 20 πr²h ए बी, तो 22/7, r क्या है यहाँ पे अंदर 3 था, तो 3 इंटू 3 इंटू 21, तो ये आ गया मेरा 594 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे क्या पूछा था, वॉल्यूम ऑफ अ मेटल पूछा था। तो वॉल्यूम ऑफ अ मेटल कैसे आएगा, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, तो मैंने दोनों को माइनस किया, तो मेरे पास आ गया 462 मीटर्स क्यूब। ठीक है, तो एक्सटर्नल हमारे पास आ गया। अब मुझे क्या बताना था, वेट ऑफ द पाइप बताना था। तो वेट ऑफ द पाइप क्या हो जाएगा, 462 मीटर क्यूब इंटू आयरन का वेट क्या था, इस ना 1 मीटर क्यूब पे 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉरी पे, तो हो गया 462 इंटू 8 ग्राम। तो इसको केजी में चेंज करने के लिए मुझे 1000 से इसे डिवाइड करना पड़ा, तो मुझे मेरे पास से आंसर आ गया 3.696 kg. The weight of the pipe is 3.696 kg. So these are the 8 examples we have learned on the basis of formulas used cylinder. Okay. For more such videos, like, share and subscribe to Q Tricks. Thank you. Have a wonderful day.